हाँ जी, ये सबको नजर आ रही है प्रेजेंटेशन? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ जी, तो आप अब माइक सारे आपने बंद कर दीजिएगा। हाँ जी। हाँ जी, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट आर लिपर्ड्स। Lipids are the organic compounds which are soluble in organic solvent and insoluble in water. अब मैंने क्या है कि लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर के बने होते हैं, जिसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होती है, बाजू का सल्फर फास्फेट ग्रुप भी आ जाते हैं। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही क्यों सॉल्वेंट जो है ये डिजॉल्व होते हैं, वाटर में क्यों डिजॉल्व नहीं होती? क्योंकि रूल ऑफ नेचर क्या है कि जो लाइक डिजॉल्व इन लाइक, पोलर डिजॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। तो अगर आप देखें जो जो लिपिड्स के अंदर जो फैटी एसिड होते हैं उनका साइज बढ़ता जाता है, उसके अंदर नॉन पोलर करेक्टरिस्टिक्स भी आते जाते हैं और साथ में उनकी पोलैरिटी भी कम होती जाती है। तो मोस्टली जो लिपिड्स होते हैं उसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं। कौन से फैटी एसिड होते हैं? लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर पोलैरिटी नहीं होती। जिसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर पोलैरिटी नहीं होती। तो ये फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व होंगे, पोलर के अंदर ये डिजॉल्व नहीं होंगे। ठीक हो गया? तो ये तो है इसकी डेफिनेशन में। अब डाइट में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? ये कौन है बार बार रिक्वेस्ट भेजी जा रहा है? हाँ जी, तो जो वाटर है वो है पोलर और लिपिड्स हैं वो नॉन पोलर। तो ये वाटर के अंदर लिपिड जो है वो सॉल्युबलाइज नहीं होते, वो इसके अंदर डिजॉल्व नहीं होते। तो डाइट के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि 1 ग्राम अगर आप फैट का लेते हैं तो उससे 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। अगर आप डाइट के अंदर 1 ग्राम फैट का लेते हैं तो वो 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। ठीक है, तो ये डबल होती है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन को देखें, उससे डबल अमाउंट में एनर्जी है जो हमें लिपिड्स देते हैं। स्टोरेज फॉर्म इसकी आपको पता है, लिपिड्स की एक स्टोरेज फॉर्म होती है जिसको हम ट्राइसेल ग्लिसरॉल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्राइसेल ग्लिसरॉल। ये जो ट्राइसेल ग्लिसरॉल होती है ये न्यूट्रल फॉर्म होती है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और ये एक ग्लिसरॉल जिसके ऊपर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और उन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ 3 फैटी एसिड लगे होते हैं, इसलिए हम इसको ट्राइसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। और न्यूट्रल कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं होता। ये स्टोर होती है आपके एडिपोज टिश्यू के अंदर। ये कहाँ पे स्टोर होती है? आपके एडिपोज टिश्यूज के अंदर। फिर मैंने क्या है कि दे आर द इंसुलेटर ऑफ हीट एंड एनर्जी। ये आपके मसलन अगर सर्दी है तो आपका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करता है। और उसकी रीज़न क्या है? ये जो लिपिड बायलेयर है आपकी, जो मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बायलेयर की बनी होती है। ये इसमें 20 to 40% लिपिड कंटेंट होती है, खासकर फास्फोलिपिड। ये टेम्परेचर को ना तो अंदर जाने देती है ना बाहर आने देती है। तो दे आर गुड, लिपिड्स आर द गुड सोर्स ऑफ हीट एंड इंसुलेटर ऑफ हीट एंड एनर्जी। देन एसेंशियल फैटी एसिड जो है, जिसमें 3 एसेंशियल फैटी एसिड, वो है लाइनोलिक एसिड, लाइनोलिनिक एसिड एंड अराकिडोनिक एसिड। ये तब तक आपको नहीं मिलेंगे जब तक आप ऑयली डाइट नहीं लेते, यानी कि जो प्लांट वाली डाइट अगर आप नहीं लेंगे तो आपको एसेंशियल फैटी एसिड नहीं मिलेंगे। और प्लांट के कहाँ पे होते हैं एसेंशियल फैटी एसिड? जो ऑयली प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स के अंदर एसेंशियल प्लांट होते हैं। या एक फिश है, फिशेस के जो कार्ड लिवर ऑयल होता है उसके अंदर कुछ एसेंशियल फैटी एसिड मौजूद होते हैं।
तो ये लिपिड जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं आपको एक्सटर्नल हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से। इसके अलावा विटामिन है ए, डी, ई, के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है। विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये तभी सॉल्युबलाइज होंगे जब आप फैटी डाइट लेते हैं। ये ऑब्जर्व भी स्मॉल इंटेस्टाइन में तभी होते हैं व्हेन यू टेक फैटी डाइट। देन जो फास्फोलिपिड्स हैं ये भी लिपिड की एग्जांपल हैं, ठीक है। ये जो फास्फोलिपिड्स हैं ये मेम्ब्रेन का बेसिक पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होते हैं? मेम्ब्रेन का बेसिक पार्ट होते हैं। इसके अलावा लिपोप्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती हैं वो भी बहुत आम रोल प्ले करती हैं फॉर्मेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, काइलोमाइक्रॉन्स और दूसरी प्रोटीन को बनाने में हेल्प आउट करती हैं। तो ये कैरी करती हैं एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड काइलोमाइक्रॉन इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये सारी क्या है? लिपिड और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइसाइलग्लाइसरॉल को। जो ट्रांसपोर्ट करती हैं किसको? कोलेस्ट्रॉल एस्टर को और ट्राइग्लाइसराइड या ट्राइसाइलग्लाइसरॉल, बोथ आर द सेम नेम। एसेंशियल फैटी एसिड, इनको डिटेल में हम करेंगे जब हम फैटी एसिड का नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो इनको हम आगे करेंगे डिटेल के अंदर। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड को अगर आप देखें तो इसके दो एंड होते हैं, ठीक है। एक तो लॉन्ग अल्काइलिक एंड होता है जिसमें सिर्फ मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, CH3, CH2, 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 CH2। ये क्या है? अल्काइल एंड या इसको मिथाइल एंड भी कहते हैं। और दूसरे एंड के ऊपर कार्बोक्सिलिक एंड होता है। दूसरे एंड के ऊपर कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एंड, जिसके ऊपर CH2 के बाद COOH लिखा होता है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। The name of fatty acid ends at anoic acid, ANOIC, anoic acid, ठीक है। जितने भी फैटी एसिड हैं उनके अंदर अगर 5 कार्बन है उसको पेंटानोइक एसिड कहेंगे, अगर 6 कार्बन वाला है तो उसको हेक्सा अनोइक एसिड कहेंगे, अगर 7 कार्बन वाला है तो उसको इसी तरह 8 कार्बन वाला है तो ऑक्टानोइक एसिड, 7 वाला है तो हेप्टानोइक एसिड। तो ये पहला जो वर्ड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि कितने कार्बन है और अगला एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। 5 वाला है पेंटा, आगे अनोइक एसिड कि वो एसिड है। फैटी एसिड सारे किसकी नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के अंदर। और अगर किसी फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड है तो अनोइक एसिड इनोइक एसिड में चेंज हो जाता है। अनोइक एसिड किस में चेंज हो जाता है? इनोइक एसिड। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 वाला कार्बन है पहले वो पेंटा अनोइक एसिड कहलाता है, लेकिन जो ही उसके अंदर डबल बॉन्ड आता है तो उसको पेंट इनोइक एसिड कहेंगे और एनोइक एसिड नहीं कहेंगे, इनोइक एसिड कहेंगे, ठीक हो गया। अब आगे देखें, अगर फैटी एसिड है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ गए हैं तो उसको आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें हम डिजिट लिखते हैं, तो जो फर्स्ट डिजिट होगा वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। जो सेकंड डिजिट है वो रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं। फिर डेल्ट का साइन या मुसल्लस का साइन जो होगा वो बताएगा हमें कि आगे लोकेशन क्या है डबल बॉन्ड की। तो मोस्टली हम काउंटिंग करते हैं कार्बन एटम की और नंबर डबल बॉन्ड देखते हैं हम काउंटिंग जब करते हैं फैटी एसिड की फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एंड। तो हमेशा आपने काउंटिंग करनी है, डबल बॉन्ड को चेक करना है तो वो आप कार्बोक्सिलिक कार्बन से करेंगे, यानी कि फंक्शनल ग्रुप वाली साइड से काउंटिंग करेंगे। मिथाइल एंड से आपने काउंटिंग नहीं करनी। जब भी डबल बॉन्ड की काउंटिंग करनी है तो आपने कार्बोक्सिलिक एंड से करनी है। ओमेगा क्लासिफिकेशन क्या है कि अगर आप दूसरे एंड से काउंटिंग करते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि फैटी एसिड ओमेगा 3 है या ओमेगा 3 है।
अगर मिथाइल एंड से काउंटिंग करते हैं, अगर थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है तो आप कहते हैं ओमेगा 3 है, और अगर मेगा कार्बन से आप काउंटिंग करते हैं, सिक्स पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाता है तो ओमेगा 6 है। लेकिन काउंटिंग आपने कार्बोक्सिलिक एंड से ही करनी है अगर डबल बॉन्ड को देखना है। ये आप काउंटिंग करते हैं सिर्फ चेक करने के लिए कि जो फैटी एसिड है वो मेगा 3 है या मेगा 6 है। फॉर एग्जाम्पल अराकीडोनिक एसिड है, ठीक है, क्या है, अराकीडोनिक एसिड है, उसके अंदर 20 कार्बन होते हैं। अराकीडोनिक एसिड के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 20 कार्बन होते हैं, और उसके 20 कार्बन के अंदर 4 डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने डबल बॉन्ड है, एक है, दो है, तीन है, चार है। डेल्ट का साइन या मसलस का साइन ये शो कर रहा है कि इसकी डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या है। इराकीडोनिक एसिड एक एसेंशियल फैटी एसिड है, इसमें 20 कार्बन है, 4 डबल बॉन्ड है। लोकेशन क्या है, 5वें कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 8वें कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 11वें कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और 14वें कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अब आप देख सकते हैं कि ये 3 की स्पेस पे डबल बॉन्ड आता है, और ये आपने याद रखना है जितने भी फैटी एसिड हैं सब के अंदर जो डबल बॉन्ड आते हैं वो 3 कार्बन की स्पेस के अंदर आते हैं। कितने के कार्बन की स्पेस के अंदर आते हैं, 3 कार्बन की स्पेस के अंदर आते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल मेजर सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं, ये आप देख सकते हैं। एसिटिक एसिड जिसको डाइअनोइक एसिड भी कहते हैं, इसमें 2 कार्बन होते हैं। प्रोपेनोइक एसिड जिसमें 3 कार्बन होते हैं, इसको ट्राइएनोइक एसिड भी कह सकते हैं। ब्यूटायरिक एसिड इसको ब्यूटानोइक एसिड भी कह सकते हैं। वैलेरिक एसिड इसमें 5 कार्बन होते हैं तो इसको पेंटानोइक एसिड भी कह सकते हैं। कैप्रोइक एसिड इसमें 6 कार्बन होते हैं और इसको आप हेक्सानोइक एसिड भी कह सकते हैं अगर नोमेनक्लेचर के लिहाज से देखें। ये इनके कॉमन नेम है, जो दूसरे नाम बताए हैं वो नोमेनक्लेचर नेम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैप्रोइक एसिड को हेक्सानोइक एसिड कहते हैं क्योंकि उसमें 6 कार्बन आइटम है। अब ये जो 6 कार्बन तक फैटी एसिड हैं, ये जब सेलुलोजिक डाइट दी जाती है ना एनिमल्स को, ठीक है, ये बटर में भी होते हैं, तो रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ये फैटी एसिड इन देयर ह्यूमन, ठीक है, जब उसके ऊपर बैक्टीरियल सेलुलोज एंजाइम एक्ट करता है। इसी तरह लोरिक एसिड को देखें तो ये 12 कार्बन वाला फैटी एसिड है। मेरिस्टेमेटिक एसिड को देखें तो 14 कार्बन वाला फैटी एसिड है। पाल्मेटिक एसिड को देखें तो ये 16 कार्बन वाला फैटी एसिड है। और स्टीरिक एसिड को देखें, ये दोनों फैटी एसिड स्टीरिक एसिड और पाल्मेटिक एसिड एक 16 कार्बन का है। इसको आप अगर दूसरा नाम देना चाहें तो क्या कहेंगे, डेका हेक्सानोइक एसिड। और इसको अगर आप नाम देना चाहें दूसरा तो डेका ऑक्टानोइक एसिड। और अगर इसको तो आप नोमेनक्लेचर वाला नाम दें तो डेका ब्यूटानोइक एसिड कहेंगे। तो अगर आप देखें ये दो वाले बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनिमल्स के अंदर बहुत क्वांटिटी में होते हैं, इनके टिश्यूज के अंदर, ठीक है, प्लांट के अंदर भी होते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। पाल्मेटिक एसिड 60 एसिड, पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन है और 60 स्टीरिक एसिड 18 कार्बन फैटी एसिड है। तो अगर आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में देखें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 हैं जो एसेंशियल हैं, ठीक है, लाइनोलिनिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, अराकीडोनिक एसिड, ठीक है। तो अगर आप इसमें एक एग्जांपल देखें तो पाल्मिटोलिक एसिड, अगर पाल्मेटिक एसिड में डबल बॉन्ड आ जाता है 9th पोजीशन में तो ये मेगा 7 होगा, ठीक है। मेगा पोजीशन अगर दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखें और लास्ट डबल बॉन्ड को निकाल दें तो वो आपको मेगा पोजीशन आ जाएगी। मसलन 16 है, इसमें से 9th को निकालें, 9 को निकालें तो इसमें ओमेगा 7 कैटेगरी आएगी। तो ये ओमेगा 7 फैटी एसिड है। हमारे लिए जो एसेंशियल होते हैं वो ओमेगा 3 होते हैं या ओमेगा 6 होते हैं। इसी तरह ओलिक एसिड देखें तो ये भी हमारे अंदर बहुत होता है टिश्यूज के अंदर,
फैट के अंदर यूज होता है, सेकंड या थर्ड कार्बन पे लगा होता है। इसमें 18 कार्बन है और 9th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसी तरह आप एसेंशियल फैटी एसिड की तरफ आ जाते हैं। ये जो लाइनोलिक एसिड है ये एसेंशियल फैटी एसिड है। ये आप कहाँ से हासिल करते हैं? कॉर्न ऑयल से, पीनट ऑयल से, कॉटन सीड ऑयल से, सोयाबीन ऑयल से और मैनी प्लांट ऑयल से। ये एसेंशियल क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, आपको इसको प्लांट के सोर्सेज से ऑब्टेन करना होता है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज जो हम खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, वो एसेंशियल होती है। तो इसमें एक फैटी एसिड है लाइनोलिक एसिड, जिसमें 18 कार्बन होते हैं, 2 डबल बॉन्ड है, एक की पोजीशन 9 है और दूसरे की 12 है। तो अगर 18 में से 12 निकालेंगे तो मेगा कैटेगरी कौन सी आएगी? ओमेगा 6। ये कौन सी कैटेगरी है? ओमेगा 6। इसी तरह आप गैमा लाइनोलेनिक एसिड, ये बहुत कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी में होता है, यानी कि एनिमल प्लांट्स के अंदर बहुत कम, ये तो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते, प्लांट से लेते हैं। ये इसलिए आगे जिक्र नहीं होगा इसका, क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो ये भी मेगा 6 है, इसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं 6, 9 और 12 पोजीशन में यूज होते हैं। जो सबसे ज्यादा लाइनोलेनिक एसिड की फॉर्म पाई जाती है वो ओमेगा 3 है, यानी कि 18 कार्बन है, 3 डबल बॉन्ड है, पोजीशन क्या है? 9, 12 एंड 15। अगर 18 में से 15 निकालें तो ये ओमेगा 3 कैटेगरी बनती है। ठीक है, तो ये भी उन्हीं प्लांट्स में मौजूद होगा जिसमें लाइनोलिक एसिड मौजूद होता है। अराकिडोनिक एसिड, इसको हम सेमी एसेंशियल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इसकी ज़रूरत बढ़ जाती है जब बॉडी ग्रो कर रही होती है। जब बॉडी पबर्टी एज पे पहुंच जाती है तो इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं रह जाती। ये अराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन है, 4 डबल बॉन्ड है, पोजीशन क्या है? 5, 8, 11 एंड 14। और अगर 20 से 14 कर लें तो ये मेगा 6 है। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है? एनिमल फैट के अंदर भी मौजूद होता है, लेकिन कुछ एनिमल फैट के अंदर, सारे में नहीं। पीनट ऑयल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड एनिमल्स। इसी तरह 20 कार्बन वाला है जिसके अंदर 5 डबल बॉन्ड है, 5, 8, 11, 14 और 17 पोजीशन पे है। इसी तरह इसको हम टिमोडोनिक एसिड कहेंगे। इसी तरह 22 कार्बन वाला है सर्वोनिक एसिड, इसके अंदर 6 डबल बॉन्ड होते हैं, 4, 7, 10, 13, 16 और 19 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो ये तो हो गए फैटी एसिड। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर ये फैमिली का दोबारा बता दें। किसका? ये जो फैमिली आपने बताई थी ओमेगा 6। अच्छा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ओमेगा की हम वैसे आगे भी एक्सप्लेनेशन करेंगे जब एसेंशियल फैटी एसिड को दोबारा करेंगे। तो ओमेगा मैंने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखने हैं। ठीक है, कि एक फैटी एसिड के अंदर टोटल कार्बन कितने हैं, ये जनरल फार्मूला है ओमेगा की पोजीशन क्यू को चेक करने का। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम माइनस लास्ट डबल बॉन्ड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम माइनस last double bond. This is the formula to find out the mega position of the fatty acid. For example, arachidonic acid है, इसमें 20 टोटल कार्बन है, इसमें लास्ट डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? 14 पोजीशन पे। तो 20 माइनस 14 क्या होता है? 6। तो ये कौन सी कैटेगरी होगी? मेगा 6। सिमिलरली अगर आप अल्फा लाइनोलेनिक एसिड को देखें तो इसमें टोटल 18 कार्बन है, 3 डबल बॉन्ड है और आखिरी बॉन्ड कहाँ पे है? 15 पोजीशन में है। तो 18 में से 15 निकाल लेंगे तो क्या आएगा? 3। तो कौन सी कैटेगरी होगी? मेगा 3। ठीक है सर, थैंक यू। आगे चलें। सर एसेंशियल फैटी एसिड जो होते हैं वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होते हैं। हाँ जी, वो सिर्फ ओमेगा 3 होंगे, यहाँ ओमेगा 6 होंगे। ठीक है, तो ये तीन होते हैं, लाइनोलिक एसिड, लाइनोलिनिक एसिड और अराकिडोनिक एसिड। गैमा लाइनोलिनिक एसिड भी है, लेकिन वो क्योंकि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होता तो इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करते।
हाँ जी, आगे चलें। यस सर। अच्छा, आगे है एसोमेरिज्म ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, तो अगर हम एसोमेरिज्म को देखें तो इसकी दो टाइप्स हैं। ये फैटी एसिड की एसोमेरिज्म होती है, वैसे लिपर्स और ऑयल्स की एसोमेरिज्म नहीं होती। तो two types of isomerism exist in unsaturated fatty acid। सैचुरेटेड फैटी एसिड में तो आइसोमरिज्म होगी नहीं, सिर्फ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हम आइसोमरिज्म को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है उसकी बेस पे हम कहते हैं कि इसमें दो तरह की आइसोमरिज्म होती है, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म क्या होगी? The fatty acid which have same molecular formula but differ from each other by the orientation of radical round double bond। तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में क्या है? द फैटी एसिड which have same molecular formula but differ from each other by the orientation of radical around double bond। के रेडिकल एक साइड पे हैं या डिफरेंट साइड पे हैं। ठीक है, अगर तो ये माइक किसी का आना बंद कर दीजिएगा काइंडली, कि आगे एग्जांपल करेंगे तो और ज्यादा आपको अच्छी। अब रेडिकल कौन कौन से हैं? एक कार्बोक्सिलिक रेडिकल है, एक अल्काइल रेडिकल है। अगर इन दोनों की पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको ये ट्रांस कन्फिगरेशन की वजह से होता है। इसमें एक हाइड्रोजन ऊपर होता है और एक हाइड्रोजन नीचे होता है। लेकिन मोस्टली जो हमारी बॉडी के अंदर फैटी एसिड होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन सिस होती है। उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सिस। उसमें दोनों हाइड्रोजन ऊपर वाली जो डबल बॉन्ड के दोनों हाइड्रोजन होते हैं वो ऊपर वाली साइड के ऊपर होते हैं। तो जहां पे डबल बॉन्ड आता है वहां से फैटी एसिड ले लेता है टर्न, सिस कॉन्फ़िगरेशन में टर्न लेगा और वो फैटी एसिड छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो ये तो है सिस कन्फिगरेशन, जिसकी वजह से मेल्ट। ट्रांस कन्फिगरेशन में क्या होता है? एक डबल बॉन्ड है ये, तो एक हाइड्रोजन नीचे एक ऊपर, तो इसमें रेडिकल जो है मिथाइल और कार्बोक्सिलिक एंड ये सीधे ही रहते हैं, ये टर्न नहीं लेते, इसमें डबल बॉन्ड में टर्न प्रोड्यूस नहीं होता। तो उसमें ना मेल्टिंग पॉइंट कम होता है ना बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसकी नेचर बिल्कुल सैचुरेटेड फैटी एसिड की तरह की होती है। ठीक है, और पोजिशनल आइसोमरिज्म में क्या है? द फैटी एसिड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। यानी कि एक ही अगर पोजीशन 9 में है, दूसरे फैटी एसिड की उसी नेचर का है, वो 12 पोजीशन में जा सकता है। ये आप एग्जांपल देखिए इसकी तो आपको अच्छी समझ आएगी। ये है ट्रांस कन्फिगरेशन ओलिक एसिड की। इसमें दोनों कार्बोक्सिलिक एंड और अल्काइल एंड यानी कि मिथाइल एंड CH3 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसमें फैटी एसिड स्टेट रहता है, इसमें कोई टर्न प्रोड्यूस नहीं होता। और इसमें क्या होता है? दोनों हाइड्रोजन एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, जिसकी वजह से टर्न प्रोड्यूस नहीं होता ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। अब इसमें क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है इसमें दोनों हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होती है, स्टीरिक हिंड्रेंस खत्म होती है तो ये टर्न ले लेता है, ये फैटी एसिड टर्न ले लेता है और क्या होता है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में ये दो आइसोमर हैं ओलिक एसिड के, एक में टर्न प्रोड्यूस हुआ है एक में नहीं हुआ। ये जो है इसमें ये ट्रांस कन्फिगरेशन है और ये सिस कन्फिगरेशन में। अब दूसरा है पोजिशनल आइसोमरिज्म। ओलिक एसिड के दो आइसोमर होते हैं, एक में डबल बॉन्ड 9th पोजीशन में होता है, ये प्रोमिनेंट है जो बॉडी के अंदर होता है, 9th पोजीशन वाला प्रोमिनेंट है। और बाज़ औक़ात ये 9th वाला कार्बन वाला डबल बॉन्ड ये जंप करके 12 पे चला जाता है, ये इधर 12 पे चला गया, तो इसको हम कहते हैं ये इसका पोजिशनल आइसोमर है। ये ओलिक एसिड जिसमें डबल बॉन्ड 9th पोजीशन में है और ये ओलिक एसिड जिसपे डबल बॉन्ड जो है ये 12 पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये दो आइसोमर हैं ओलिक एसिड के। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स को देखें तो लिपिड्स को हम 4 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई करते हैं: सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड्स, ड्राई लिपिड्स एंड लिपिड एसोसिएटेड सब्सटेंसेस। सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, ड्राई लिपिड्स एंड लिपिड एसोसिएटेड
सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी अल्कोहल होती हैं। आपको पता है फैट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक फैटी एसिड, दूसरा अल्कोहल। और अगर कंपाउंड में आ जाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा प्रोस्थेटिक ग्रुप भी आ जाते हैं। वो फास्फेट हो सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकती हैं, वो प्रोटीन हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो फैट है उसमें एक अल्कोहल होती है और साथ में उसमें फैटी एसिड लगे होते हैं। ठीक है, तो वो अल्कोहल या तो ग्लिसरॉल होगी और सम टाइम वो स्फिंगोसिन होती है अल्कोहल। ठीक है, मोस्टली के अंदर ग्लिसरॉल होती है और कुछ के अंदर जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं उसमें स्फिंगोसिन एज ए अल्कोहल होती है। अब देख लेते हैं ये ग्लिसरॉल होती क्या है। ठीक है, ग्लिसरॉल क्या है? इट इज ए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हैज ए पॉपुलर नेम ग्लिसरीन। ठीक है, जब हम सोप बना रहे होते हैं तो सोप के अंदर फैट के अंदर जब हम अल्कली डाल देते हैं तो सोप बन जाता है। तो एक चीज बच जाती है जिसको हम ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल कहते हैं। फैटी एसिड के अंदर तो मेटल लग जाती है, वो सोप में चेंज हो जाता है। बकाया बच जाती है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के बहुत ज्यादा यूज हैं जो हम उसको सेपरेट करके यूज करते हैं उसको। इट इज सिंथेसाइज इन द बॉडी फ्रॉम ग्लूकोज। ये ग्लाइकोलिसिस के दौरान ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनता है, वो चेंज हो जाता है ग्लिसरॉल फास्फेट में। तो इसको हम ग्लूकोज से बना सकते हैं। ये जो ग्लिसरॉल है बॉडी के अंदर, इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। एक तो ये कलरलेस है, हाँ जी, एक तो ये कलरलेस है, टेस्टलेस है, विस्कस वाली लिक्विड है। और टेस्टलेस नहीं, इसका स्वीट टेस्ट होता है। ये एक्रोलीन टेस्ट आपने परफॉर्म भी करना है। अच्छा हो गया इधर ही आ गया। जब लिपिड्स का प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आपने परफॉर्म भी करना है। ये टेस्ट हम करते हैं, एक्रोलीन टेस्ट जिसको कहते हैं। ये हम इसलिए करते हैं कि गिवन लिपिड्स के अंदर या ग्लिसरॉल है कि नहीं है। तो इसमें हम करते क्या है, ये पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट थोड़ा सा लेते हैं, उसको 1 ml ऑयल के अंदर डाल के हीट करते हैं। तो वाटर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये वाटर को रिमूव कर देता है और ये जो ग्लिसरॉल है ये एक एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर चेंज हो जाएगी। तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर से रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर से रिमूव हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर से रिमूव हो जाएगा। तो ये तो चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर। ठीक है, और ये जो है वो इनोलिक ग्रुप के अंदर चेंज हो जाएगा और एक्रोलीन बनेगी। ये एक्रोलीन जो है पंजेंट स्मेल देती है। कौन सी स्मेल देती है? ऑर्डर बैड ऑर्डर स्मेल देती है, रोटन एग स्मेल देती है। ठीक है, अब अगर फैट के अंदर ग्लिसरॉल मौजूद है तो पंजेंट स्मेल आएगी। जब हम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट डालेंगे ऑयल के अंदर और उसको हीट करेंगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा, एक्रोलीन बनेगी और पंजेंट स्मेल आएगी। अगर ग्लिसरॉल वाला लिपिड नहीं है तो उसमें ये स्मेल नहीं आएगी। इसके अलावा और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ग्लिसरॉल क्योंकि इसके अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बनती है। ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तो ये बम्स के अंदर, एक्सप्लोसिव के अंदर यूज होती है, दूसरा ये वैसोडाइलेटर के तौर पर काम करती है। वैसोडाइलेटर क्या होता है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो हम उसकी जुबान के नीचे रखते हैं तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, स्टेरिफिकेशन विद फैटी एसिड। अगर एक फैटी एसिड लगेगा ग्लिसरॉल के साथ तो मोनोसाइल ग्लिसरॉल बनेगा, और अगर 2 फैटी एसिड लगते हैं तो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, और अगर 3 लगते हैं, ये हम देखेंगे कैसे बनते हैं ये ट्राइसाइल ग्लिसरॉल नेक्स्ट में। It has a nutritive value by converting into glucose and enter into the structure of phospholipid। ये जो ग्लिसरॉल है ये ग्लूकोज, जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी होती है तो ये ग्लिसरॉल ग्लूकोज के अंदर भी चेंज होती है और आपको एनर्जी देती है। ठीक हो गया। यूजेस ऑफ ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल एंटर इन द फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। ये जितने भी ऑयली ऑइलमेंट्स हैं इसमें ग्लिसरॉल यूज होता है। इसके अलावा लिपस्टिक, चैपस्टिक, इसमें भी ग्लिसरॉल की खासी क्वांटिटी डाल देते हैं। इसके अलावा ये ऑस्मोटिक होती है, ग्लिसरॉल वाटर को टिश्यू से निकाल देती है।
तो सेरिब्रल ओडिमा या ब्रेन ओडिमा क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ वाटर इन द सेरिब्रल वास्कुलर टिश्यूज। तो उस वाटर को निकाल देती है ग्लिसरॉल। अगर ब्लड में आप इसको इंजेक्ट करते हैं तो टिश्यू से वाटर को निकाल देगी, तो क्या होगा? ओडिमा से का खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा नाइट्रोग्लिसरीन वेजोडाइलेटर के तौर पर यूज होती है फॉर कोरोनरी आर्टरीज। इसमें क्या होता है कि चेस्ट पेन होता है, एंजाइना पेक्टोरस जिसको कहते हैं, ये जब आपके आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू होती हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की वजह से, तो आपकी चेस्ट में पेन होता है, उसको हम एंजाइना पेक्टोरस कहते हैं। तो उससे रिलीफ प्रोवाइड करता है ये नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको हमने पढ़ा है कि ये एक्सप्लोजर में भी यूज होती है। ग्लिसरॉल इज आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लामा। कोई भी आप आई की सर्जरी करते हैं तो उधर यूज करते हैं आप इसको, क्योंकि ये इंट्रा आर्टिकुलर प्रोसेस जो वहाँ पे इंक्रीज होता है तो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा दूसरी जो अल्कोहल है वो है स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन इट इज द अल्कोहल प्रेजेंट इन द स्फिंगोलिपिड्स। ठीक है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी फ्रॉम द सीरीन एंड पाल्मेटिक एसिड। ठीक है, ये दो, एक अमाइनो एसिड है, एक पाल्मेटिक एसिड फैटी एसिड है, इससे सिंथेसाइज होती है। अब ये जो स्फिंगोसिन है ये डाइहाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक गलती से लिखा गया है। एक इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये आपको नजर आ रहा है और एक ये लास्ट कार्बन के ऊपर आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है जो स्फिंगोलिपिड्स के अंदर यूज होती है। ठीक है, और ये सिंथेसाइज होती है, एक अमाइनो एसिड सीरीन है और एक फैटी एसिड है 16 कार्बन पाल्मेटिक एसिड। इट इज नॉट पॉजिटिव विद एक्रोलिन टेस्ट। क्यों? क्योंकि एक्रोलिन टेस्ट पॉजिटिव आता है अगर ग्लिसरॉल मौजूद है। अगर क्या मौजूद है? ग्लिसरॉल मौजूद है, तो तभी ये पॉजिटिव आएगा, वरना ये पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर जी, ग्लिसरॉल के बारे में आपने बताया कि वो वेजोडाइलेटर होता है, वो कैसे? थोड़ा सा ये बताओ। ये जब इसका रिएक्शन होता है ना नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बनाती है। ये तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है, जब इसको आप टंग के नीचे रखते हैं ये ब्लड प्रेशर को ये डाइलेट कर देती है ब्लड वेसल। जब ये डाइलेट हो जाएंगी, पहले कंस्ट्रिक्ट की होती है, उसके अंदर स्पेस कम होती है, ठीक है, ब्लड को फ्लो करने की। जो ही ये डाइलेट होती हैं तो इसमें ब्लड इजीली फ्लो कर देता है। तो ये डाइलेट कर देता है, रिलैक्स कर देता है ब्लड वेसल को, जिसकी वजह से ब्लड इजीली फ्लो करता है। जब प्रेशर ज्यादा होता है तो वो तेजी से फ्लो करता है और आपको पेन महसूस होता है। तो ये डायलेट करेगा, ब्लड इजीली मूव करेगा आगे। थैंक यू सर। सर जी, आपने सर ये जो अल्कोहल है स्फिंगोसिन, इसके अंदर कार्बन कितने होते हैं? 18 कार्बन है इसके अंदर, 18 कार्बन की है और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, एक इसके अंदर डबल बॉन्ड है, एक इसके अंदर माइनो ग्रुप होता है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। सर जी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो तो होगा, यानी डबल बॉन्ड देगा, लेकिन सैचुरेटेड फैटी एसिड में इस डबल बॉन्ड को कैसे मतलब रिमूव किया जाएगा, या वैसे इसमें से जो मतलब टेंडेंसी होती है वो मतलब रेडिकल बनाने की, आइसोमर बनाने की, वो कैसे होगी? ये फिक्स होते हैं। हमारी बॉडी में सारी जो फैटी एसिड हैं वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। ट्रांस तब आनी होती है जब जो है आइसोमरेज एंजाइम ने सिस फॉर्म को ट्रांस में तब कन्वर्ट करना होता है जब फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म होनी होती है। जब फैटी एसिड की क्या होनी होती है? मेटाबॉलिज्म होनी होती है, तब वो सिस को ट्रांस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वैसे ये आपकी बॉडी में ये आप लेते हैं ऑयल से ये लेते हैं जितने भी इसेंशियल फैटी एसिड है। खुद आपकी बॉडी में 10 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि ऐसा डीसैचुरेज एंजाइम नहीं है जो 10 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड ला सके एनिमल बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोड्यूस होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अगर डबल बॉन्ड आना है फैटी एसिड के अंदर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आता है। वैसे सिस कॉन्फ़िगरेशन प्रोमिनेंट होती है, 99% जो बॉडी के अंदर पाई जाती है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन है।
यानी ये कि लास्ट वाली, यस सर, हाँ जी, आप बताएं। हाँ जी, पूछें क्वेश्चन, क्या पूछ रहे थे? ये लास्ट वाली स्लाइड दोबारा डिस्कस करते हैं, ये वो फैटी एसिड मैंने, से पहले। हाँ मैं करता हूँ। तो अब थोड़ा सा फैटी एसिड को पढ़ के फिर हम आज के लिए इतना ही काफी होगा, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। यस तो सर। यस सर। ये फैटी एसिड की बात हमने थोड़ी क्लासिफिकेशन करनी है फिर। अच्छा, ये स्फिंगोसिन बेस है, में अल्कोहल है, ये जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, इसमें मैंने बताया कि 18 कार्बन है। ये देखिए 13 अगर मिथाइलेंट से कोटिंग करें तो 14वें कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 15वें कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 16वें कार्बन पे अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो 17वें कार्बन पे अमाइनो ग्रुप है और 18वें कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, ये 14वें कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 12 एक 13, और 14वें कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 15वें पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 17वें पे सॉरी अमाइनो ग्रुप है, ये 16वें पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और फिर 18वें पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये अगर अल्कोहल देखें, ये जितने भी स्फिंगोलिपिड, ये हमारी बॉडी में जितने भी ग्लाइकोलिपिड्स हैं, इसमें जो अल्कोहल होगी वो स्फिंगोसिन होगी। ठीक है, और इसमें जो फैटी एसिड साथ इसमें अटैच होता है, ये माइनो ग्रुप के साथ लगता है। तो ये वाहिद लिपिड्स हैं जिनके अंदर माइड लिंकेज बनती है। वो कहा है जितने भी लिपिड्स हैं वो उसमें एस्टर लिंकेज बनती है। वो कैसे बनती है, जब हम सिंपल लिपिड्स पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट इज नॉट पॉजिटिव विद एक्रोलिन टेस्ट, क्योंकि इसमें अल्को वाटर तो निकल नहीं सकता, तो इसलिए इसके साथ अगर पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो वाटर मूव नहीं होगा और ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देंगे। इसका मतलब है जितने भी ग्लाइकोलिपिड हैं वो एक्रोलिन टेस्ट नेगेटिव देंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं फैटी एसिड के अंदर। फैटी एसिड को पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अब आपको इजीली इसकी समझ आ जाएगी क्योंकि आप पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। फैटी एसिड एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड दैट आर मोस्टली obtained फ्रॉम द एडोल्स ऑफ नेचुरल फैट्स एंड ऑयल। जब हम ऑयल या फैट्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर लाइपेज एंजाइम होता है जो उसको हाइड्रोलाइज करता है। अगर हम बॉडी से बात करते हैं तो स्पोनिफिकेशन होती है, यानी कि सोप बनाने होते हैं जब हमने ऑयल से, तो तब ये फैटी एसिड सेपरेट होते हैं, उसके साथ मेटल लगती है तो वो सोप बन जाता है। तो इनका अगर जनरल फार्मूला देखें तो RCH2NCOOH है। ठीक है, ये सिर्फ स्ट्रेट चेन फैटी एसिड के लिए ये फार्मूला है, ब्रांच के लिए नहीं होता ये, या हाइड्रोसाइक्लिक चेन के लिए ये नहीं होता। अब इसमें जो एनिमल बॉडी के अंदर फैटी एसिड होते हैं या प्लांट बॉडी के अंदर होते हैं, प्लांट में तो ब्रांच भी हो सकते हैं, ये इवन चेन होते हैं, यानी कि स्टेट चेन में होते हैं, 2 से 34 कार्बन हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोमिनेंट इसमें 14, 16 और 18 कार्बन ही है। ठीक है, ये 2 कार्बन और यहाँ एक 24 कार्बन का फैटी एसिड होता है, वो एनिमल बॉडी के अंदर प्रोमिनेंट होता है। तो फैटी एसिड को हम क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरी में, मेजर 2 कैटेगरी हैं। एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता, और ये एनिमल फैट के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता। ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, एक्सेप्ट विद दे आर शार्ट चेन जो है वो लिक्विड होते हैं, क्योंकि उनमें पोलैरिटी ज्यादा होती है तो इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं। दे मे बी इवन आर आड नंबर। ठीक है, लेकिन मोस्टली ये इवन नंबर होते हैं। आड नंबर सिर्फ कुछ प्लांट ऑयल हैं या लीव के अंदर होते हैं, उनके अंदर ये आड चेन होते हैं। एनिमल के अंदर मोस्टली दे आर even chain fatty acid. They have following formula CnH2n+1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अगर आप देखें सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसकी अंदर 2 कैटेगरी हैं, सैचुरेटेड शॉर्ट चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड और लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड। शॉर्ट चेन सैचुरेटेड में भी 2 कैटेगरी हैं, शॉर्ट चेन सैचुरेटेड वोलाटाइल जिसमें 2 से 6 कार्बन होते हैं, और शॉर्ट चेन सैचुरेटेड नॉन वोलाटाइल ये इसमें 7 से 10 कार्बन होते हैं। लॉन्ग चेन में अगर 10 से ज्यादा कार्बन होते हैं।
तो वोलाटाइल यानी कि अगर इनको आप रूम टेम्परेचर में रखते हैं शार्ट चेन वालों को, ये वोलाटाइल का मतलब है ये इसके वेपर बन जाएंगे। तो ये तीन है, एस्टिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड या कैप्रोइक एसिड। एस्टिक एसिड को डाई एनोइक एसिड भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन होते हैं। ब्यूटायरिक एसिड को ब्यूटानोइक एसिड भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 4 कार्बन होते हैं। कैप्रोइक एसिड को हेक्सानोइक एसिड भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। तो ये जो फैटी एसिड हैं ये वोलाटाइल होते हैं, ठीक है, और ये रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ह्यूमन के अंदर। नॉन वोलाटाइल शॉर्ट चेन फैटी एसिड कौन से हैं? ये 7 से 10 हैं, इसमें 2 आ जाते हैं। कैप्रिलिक एसिड, ऑक्टानोइक एसिड भी कह सकते हैं आपको इसको, और कैप्रिक एसिड जिसको डेकानोइक एसिड भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो फैटी एसिड हैं ये तो हैं वाटर में सॉल्युबल तो हैं, लेकिन ये नॉन वोलाटाइल हैं, यानी कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर वेपर के अंदर चेंज नहीं होती। का लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो कि सैचुरेटेड हैं, इसमें 10 से ज्यादा कार्बन होते हैं और ये ऑयल, एनिमल फैट, बटर और कोकोनट और पाम ऑयल के अंदर मौजूद होता है। दे आर नॉन वोलाटाइल एंड वाटर इनसॉल्युबल, इंक्लूड पाल्मेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड एंड लिग्नोसेरिक फैटी एसिड। इसमें मोस्टली जो एनिमल के अंदर मौजूद होते हैं वो पाल्मेटिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है, लिग्नोसेरिक एसिड है। ये पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन, स्टीरिक एसिड 18 कार्बन और लिग्नोसेरिक एसिड 24 कार्बन है। अब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दूसरी कैटेगरी है, इसमें वो है जो डबल बॉन्ड रखते हैं, जिसमें एक डबल बॉन्ड होगा, जैसे कि ओलिक एसिड पड़ा है, इसमें 18 कार्बन होते हैं, एक डबल बॉन्ड होता है, 9th पोजीशन पे होता है। तो ये है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच कंटेन 1 डबल बॉन्ड, और पॉली अनसैचुरेटेड जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, द फैटी एसिड विच कंटेन मोर देन 1 डबल बॉन्ड। तो इनका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n मोर देन 1। डबल बॉन्ड के लिए आप मसलन 1 है उसमें +2 कर देंगे तो ये -3 हो जाएगा, मेरा -5 हो जाएगा। तो जितने डबल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे उतने माइनस आप ज्यादा करते जाएंगे। ये आप दे सकते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड में। जो ही आपका कार्बन नंबर बढ़ता जा रहा है तो नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा आते जा रहे हैं, 6, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। तो आप देखेंगे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन चेन लेंथ। आप देखेंगे जो अप टू 10 कार्बन है, यानी कि 10 कार्बन तक, 8 कार्बन तक ये सॉल्वलाइज कर जाते हैं वाटर के अंदर, लेकिन जो ही 7 से ज्यादा होते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है क्योंकि इसके अंदर नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा आते जाते हैं। अगर अनसैचुरेटेड देखें, जितने डबल बॉन्ड ज्यादा होते जाएंगे उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या है? सेक्स कन्फ्यूगरेशन की वजह से जहां पे डबल बॉन्ड आएगा वहां पे ब्रांचेस यानी कि टर्न ज्यादा आएंगे, फैटी एसिड चार्ट हो जाएगा। ये किसी का माइक आना है, काइंडली बंद कर दें, किसी का माइक आना है, बंद कर दें। अच्छा, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या है कि जितने डबल बॉन्ड ज्यादा होते जाएंगे उतने टर्न ज्यादा आते आएंगे, यानी कि सिस कन्फिग्रेशन उतनी ज्यादा होती जाएगी, उतना फैटी एसिड शार्ट होता जाएगा जितने डबल बॉन्ड ज्यादा होते जाएंगे, ठीक है। तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो जितने डबल बॉन्ड बढ़ेंगे उतना उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जहां पे आ जाएगा फैटी एसिड टर्न लेके शार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप पाल्मिटोलिक एसिड एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये 16 कार्बन का है और 9th पोजीशन पे इस पे डबल बॉन्ड है। ओलिक एसिड अगर आप देखें नेचर ऑफ फैट के अंदर होता है, 18 कार्बन है और 9th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। नर्वोनिक एसिड को देखें तो इसमें 24 कार्बन है, 15 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये है एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड वो होते हैं जो हम बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वी हैव टू टेक इट फ्रॉम डाइट, ठीक है। और इनकी इंपॉर्टेंस हम करते हैं आगे। ये जो सबसे पहला एसेंशियल फैटी एसिड है ये लाइनोलिक एसिड है, ठीक है। इसमें 18 कार्बन है, लास्ट डबल बॉन्ड 12 पोजीशन में, 18 से 12 निकालेंगे तो कौन सी कैटेगरी है? ये मेगा 6 है।
तो 18 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड है, पोजीशन क्या है, डेल्टा साइन शो करेगा, पोजीशन 9 और 12 पोजीशन है। अगर मिथाइल एंड से आप काउंटिंग भी कर लें 4 और 1 5 और 6, तो ये मेगा 6 है। वैसे अगर डबल बॉन्ड की काउंटिंग करनी है इस एंड से करनी है, 1 7 8 9 9 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 10 11 12 पोजीशन पे डबल बॉन्ड। ये अगर आपने काउंटिंग करनी है तो कार्बोक्सिलिक एंड से करनी है, लेकिन अगर आपने मेगा देखना है तो आप इस साइड से भी देख सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम से लास्ट डबल बॉन्ड निकाल लेंगे तभी हो जाएगा। दूसरा है आपका लाइनोलेनिक एसिड, इसमें 18 कार्बन है, ठीक है, 3 डबल बॉन्ड है, कौन कौन सी पोजीशन है, 12 9 12 और 15। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 18 है, इसमें से लास्ट डबल बॉन्ड निकाल लेंगे तो मेगा 3 कैटेगरी है। वैसे भी अगर मिथाइल एंड से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 तो ये मेगा 3 है। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एंड से काउंटिंग करती हैं 7 और 1 8 और 9 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 10 11 12वें पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 13 14 और 15 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। इसी तरह अगर आप काफी है सर, बहुत है आज के लिए, काफी हो गया। और ये लास्ट कर लो, ये राखीडोनिक एसिड लास्ट एसेंशियल फैटी एसिड है, ठीक है। तो ये है आपके ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस में आम रोल प्ले करता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 20 है, लास्ट निकाल लेंगे तो ये मेगा 6 कैटेगरी आएगी। अगर आप मिथाइल एंड से कोटिंग करें 4 और 1 5 और 6 तो ये मेगा 6 है। और अगर आप कार्बोक्सिलिक एंड से करें 3 और 1 4 और 5वीं पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 6 7 8 8वीं पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 9 10 11वीं पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 12 13 14वीं पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये है मेगा 6 कैटेगरी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये एक 2 मिनट में हमने कर लेनी है। ये जितने भी हमारे जो स्ट्रक्चरल टिश्यूज होते हैं इसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड मौजूद होते हैं। इसके अलावा मेल और फीमेल गोनेड जो होते हैं उनके अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो इसकी इंपॉर्टेंस बनाता है कि इसमें रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स ये हम अराकिडोनिक एसिड से ऑब्टेन करते हैं। एक हम ऑब्टेन करते हैं थ्रू साइक्लोऑक्सीजनेज सिस्टम और दूसरा हम ऑब्टेन करते हैं थ्रू लिपोऑक्सीजनेज पाथवे। इसके अलावा ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एसेंशियल फैटी एसिड बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्वेल कर जाती है और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो अच्छे से वर्क नहीं करती, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। आपने देखा होगा जिन लोगों के अंदर एसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी होती है उनमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो हीट एटीपी में चेंज होनी होती है वो डिसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो डिसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और वो आपकी बॉडी को गर्म रखती है। तो जिनके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी होगी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्वेल कर जाएगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सही वर्क नहीं करेगी तो वो आपकी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। सीरम लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है अगर एसेंशियल फैटी एसिड आप ज्यादा लेते हैं। क्यों? क्योंकि HDL जो कि कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से रिमूव करती है वो ज्यादा हो जाती है HDL। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कम करती है, क्लोटिंग टाइम को इंक्रीज कर देते हैं एसेंशियल फैटी एसिड, फाइब्रोलिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। इसके अलावा लीवर का साइज बड़ा हो जाता है अगर एसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी होती है। और लास्ट में है कि डिकोसाहेक्सानोइक एसिड को हम लाइनोलिनिक एसिड से बनाते हैं और ये डिकोसाहेक्सानोइक एसिड बनाता है रेटिनल रॉड का जो फोटोरिसेप्टर होता है। डिकोसाहेक्सानोइक एसिड 22 कार्बन का फैटी एसिड है, 6 डबल बॉन्ड है इसके ऊपर, ठीक है, ओमेगा 3 कैटेगरी। तो ये जो है ये लाइनोलिनिक एसिड से हम बन लेते हैं और ये फोटोरिसेप्टर बनाता है रेटिनल रॉड का, ठीक है। और इसी की वजह से हमें लाइट में नजर आता है, लाइट के अंदर इसी की वजह से हमें नजर आता है डिकोसाहेक्सानोइक एसिड। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगा तो आपकी आईसाइट भी वीक हो जाएगी। तो दीज आर द ऑल अबाउट द फैटी एसिड। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए। टेस्ट हम करते क्या है, उसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो एक्रोलिन टेस्ट हम
इसका पर्पस क्या है, ये प्योर ग्लिसरॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस टेस्ट के जरिए हम। इसके अलावा ग्लिसरॉल इज ए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और जो कि लिपिड के अंदर मौजूद होती है। तो अगर हम ऐसे लिपिड को टेस्ट करना चाहते हैं जिनके अंदर ग्लिसरॉल होता है, तो उसके लिए भी हम एक्रोलीन टेस्ट कर सकते हैं। पहले हमने बस ग्लिसरॉल को लिपिड के जो फैटी एसिड होते हैं उससे अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये पर्पस इस टेस्ट का क्या है, ये ग्लिसरॉल को डिटेक्ट करता है और ग्लिसरॉल कंटेनिंग लिपिड्स को डिटेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए हम सॉलिड्स पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट यूज करते हैं, प्योर ग्लिसरॉल यूज करते हैं, टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स, टेस्ट ट्यूब होल्डर्स, डिस्टल वाटर, पाइपर्ड विद शक्कर, बीकर्स एंड ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स, ये आपको चीज़ें चाहिए होती हैं। अब आपने क्या करना क्या है, 2 नीट एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक को टेस्ट सैंपल रख लेना है, एक को कंट्रोल रख लेना है। एक में आपने डिस्टिल वाटर डाल देना है, एक में आपने ग्लिसरॉल या अननोन सैंपल डाल देना है, ठीक है। फिर उसमें एक पिंच होता है कि एक छोटी सी जो है मुट्ठी में से आपने पोटाशियम हाइड्रोजन, जिसमें 3-4 ज़रात होते हैं हाइड्रोजन पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट के, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने डाल देना है, फिर उसको हीट करना है, ठीक है। हीट करने के ऊपर अगर पंजर स्मेल आती है तो एक्रोलीन टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि ग्लिसरॉल मौजूद है। और अगर पंजर स्मेल नहीं आती, ये अगर पंजर स्मेल आ जाती है तो इसका मतलब है कि ग्लिसरॉल प्रेजेंट है टेस्ट ट्यूब टी में। तो जो कंट्रोल वाली होगी जिसमें वाटर है, उसमें तो कोई लिपिड है ही नहीं, तो उसको हम नेगेटिव कहेंगे, उसमें जितना भी हीट कर लेंगे वो नेगेटिव टेस्ट ही देगा। तो इसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा ऑयल लेते हैं, उसमें थोड़ी सी आप डाल देते हैं पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट, फिर उसको हीट करते हैं। या आप अगर पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट आपके पास नहीं है तो आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है वाटर को रिमूव करते हैं ग्लिसरॉल से। तो जब ग्लिसरॉल से वाटर रिमूव होता है तो एक्रोलीन बनता है। तो एक्रोलीन जो है, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल निकले हैं, ठीक है। ये CH2 डबल बॉन्ड CH बन जाएगा और ये एल्डिहाइड नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोक्सल ग्रुप निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर से निकल जाएगी, तो 2H2O बनेगा। तो ये जो पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट है या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये स्ट्रांग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये ग्लिसरॉल से पानी निकालेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे उसको और एक एल्डिहाइड बनाएंगे जिसको एक्रोलीन कहते हैं। ये एक्रोलीन जो है ये पंजेंट स्मेल देता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। अब हम इसकी छोटी सी एक वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो में हम इसमें जो परफॉर्म इसको किस तरह करते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। तो वो बिल्कुल सिंपल सा इसका प्रोसीजर है, ठीक है। किधर गई गूगल क्रोम, कैलकुलेशन ऑफ ग्लिसरॉल, ये एक्रोलीन टेस्ट है, ठीक है। ये भी हम परफॉर्म करेंगे। ओके, किधर गया, ये आपका एक्रोलीन टेस्ट तो थोड़ी देर में ये अभी बफरिंग कर रहा है तो स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्रोलीन टेस्ट करते क्यों हैं हम, ये कोई भी ग्लिसरॉल या ग्लिसरॉल कंटेनिंग लिपिड है उसकी डिटेक्शन के लिए हम करते हैं। तो ये आपके पास सैंपल है, देसी घी है, वेजिटेबल रिफाइंड घी है, ठीक है। इससे आप ऑयल ले सकते हैं। अब इसमें पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट डाला है, या इसको पोटाशियम बाइसल्फेट भी कहते हैं, तीनों डाला है। तीनों को हीट करेंगे तो इनमें पंजेंट स्मेल आएगी, ठीक है। तो जब ऑयल को आप हीट करते हैं तो ग्लिसरॉल फैटी एसिड बनते हैं, ग्लिसरॉल से फिर पानी निकलता है तो एक्रोलीन बनती है और एक्रोलीन जो है वो
पंजेंट स्मेल देती है। अगर तो ग्लिसरॉल प्योर ग्लिसरॉल है तो फौरन से स्मेल आएगी, और अगर वो है लिपिड है कोई और तो फिर थोड़ी ठहर के आएगी। तो ये ऑयल है सब के अंदर ग्लिसरॉल मौजूद होती है, फैटी एसिड लैदा होते हैं हीट करने पे। तो फिर ये आप इसको पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि पोटाशियम बाइसल्फेट डालते हैं तो ये एक्रोलीन बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्रोलीन टेस्ट। अब आपके क्वेश्चंस आने चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, तो आज तो अटेंडेंस ठीक है, 35 स्टूडेंट प्रेजेंट है, लेकिन ये कोशिश करें 50 तक चाहिए, यानी कि 60 में से 50 स्टूडेंट आ जाए। हाँ जी, क्वेश्चंस। तो सर ये पोटाशियम बाइसल्फेट की जो मकदार है वो कितनी होनी चाहिए इसके अंदर डालने के लिए? जितना आपकी दो उंगलियों के दरमियान में आ जाए ना, बिल्कुल स्मॉल पिंच, पिंच होता है बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है वो सर। काफी है, जिसमें 4-5 क्रिस्टल हो। ठीक, और सर जो फैट लेना है वो? हाँ जी, वो आपने 4 to 5 ड्राफ्ट ले सकते। ठीक है सर। अगर आयल थोड़ा ज्यादा कर देंगे तो पोटाशियम बाइसल्फेट भी आप थोड़ा ज्यादा कर देंगे। सैंपल सर हमने कितना लेना है? 5 ड्राफ्ट, आपने 5 ड्राफ्ट सैंपल लेने हैं, और उसमें पिंच, पिंच का मतलब होता है ये दो उंगलियां है ना उसके दरमियान थोड़ा सा जो पिंच बनती है ना, उसमें जितना आ जाए उतना डालना है। सर 5 ड्रॉप्स में सिर्फ एक पीस डालेगा? हाँ, पिंच में जितने थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा पिंच में आएगा वो डाल देना आपने। दो हाथों की जो उंगलियां होती है ना उसमें थोड़ा सा जितना पिंच के अंदर दरमियान है, दो उंगलियों के दरमियान आ जाए, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है आपने। हाँ जी, हमें 2 मॉलिक्यूल निकालनी है तो फिर वो हमारे पास एक्लोरीन बनेगा, वाटर के 2 मॉलिक्यूल। नहीं, ये ग्लिसरॉल से जब वाटर निकलता है तो बनता है एक्रोलीन। ठीक है, एक्रोलीन पंजेंट स्मेल देता है, तो वाटर दो ही निकलते हैं इसमें, तो तभी एक्रोलीन बनता है। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाएगा, ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाएगा, और इसमें यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है दोनों ये निकल जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो 2H2O बनेंगे। सर ये कितने टाइम तक देनी है? हीट मसलन आपने 30 सेकंड तो ये है ना, तो वो अगर तो ग्लिसरॉल है तो थोड़ी सी हीट करेंगे तो आ जाएगा, क्या करेंगे, स्मेल आ जाएगी पंजेंट। लेकिन अगर फैट या ऑयल है तो उसमें 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, अगर ऑयल या फैट है उसको ज्यादा टाइम लगता है पंजेंट स्मेल निकालने में। अगर प्योर ग्लिसरॉल है तो वो फौरन से जो है ना दे देगी, बैड स्मेल दे देगी, पंजेंट स्मेल दे देगी। जब तक स्मेल नहीं आती तब तक हम उसे हीट कर सकते हैं? हाँ जी, हीट कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ऑयल है फैट। हाँ जी, हाँ जी, सर आपने बोला है कि जब हम सैंपल को हीट करेंगे तो 7 ग्लिसरॉल के वाटर भी बनेगा। हाँ जी। सर वो वाटर कहाँ पे जाएगा? वाटर तो अब नीचे ही रहेगा, जो इसके फ्यूम बनते हैं ना एक्रोलीन के, फॉर द टाइम बीइंग वो आपको पंजेंट स्मेल देते हैं। फ्यूम इसके बनते हैं एक्रोलीन के। ठीक है, सर जो एक्लोरीन है वो किस फॉर्म में होता है? एल्डिहाइड है ना, ये एक एल्डिहाइड है, CH2CH CHO। ये आपका वेपर स्टेट में हो सकता है, जब हीट करते हैं तो ये वेपर स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि वेपर्स के अंदर इसकी क्वांटिटी मौजूद होती है, इसी वजह से आपको पंजेंट स्मेल आती है। ये वोलाटाइल होता है ना, तो इसलिए ये वेपर के अंदर भी होगा।
ओके सर। चलें जी आगे हम फिर